नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अब अमेरिका दबाव डालता है और बहुत ज़ोर का दबाव डालता है, लगातार दबाव डालता ही रहता है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो हम इंडिया की बात करें, चाहे और भी किसी भी देश के साथ बात करें। अगर अमेरिका को अपना स्वार्थ निकालना है फिर वो कोई कसर नहीं छोड़ता है, एक भी ऐसा दांव मारना नहीं छोड़ता जिससे कि प्रेशर बना रहे और हार पछताकर वो देश अमेरिका के दबाव में आकर वो काम कर दे जो अमेरिका चाहता है। अब नेटो कंट्रीज हैं, अब इतना बड़ा समूह है, इतने सारे यूरोपियन देश हैं नेटो के मेंबर, फिर भी अगर हम ईयू की बात करें तो ईयू एज सच तो बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ही मजबूत ग्रुप है, इतने सारे एडवांस्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है, हर तरीके से संपन्न है ये सारे के सारे देश। लेकिन फिर भी अमेरिका के आगे नेटो कंट्रीज़ की नहीं चलती, क्योंकि नेटो में सबसे बड़ा हिस्सेदार अमेरिका है, उसी की चलती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मिलिटरीली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, हर तरीके से अमेरिका ही बीच पड़ता है ईयू के ऊपर। तो ईयू नेटो में भी अमेरिका की ही धाक चलती है। अब इतना 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 बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग जो यूनिट है उसके बावजूद तो जाहिर सी बात है, अगर कोई सिंगल एक कंट्री पड़े फिर वो कितना ही कर लेगा। यही होता है अमेरिका का इंडिया के साथ भी। हमें मोदी माई फ्रेंड, इंडिया इज़ अ गुड फ्रेंड, इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ यूएसए, सब ठीक है। चमड़े की ज़बानें बोलने में क्या आता है, पॉलिटिशियन है ये तो सब जानता है पॉलिटिकल लैंग्वेज क्या होता है। तो बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड के नाम पे तो बहुत कुछ कर जाते हैं ट्रम्प, और उसके बाद असलियत तब आती है जब अपना दांव फेंकते हैं ट्रम्प, चाहे अमेरिका ऐसा सच अपना दांव फेंकता है तब, क्योंकि घुमा फिरा कर कुछ भी होना है, कोई भी बात होनी है, फ़ायदा तो उसमें अमेरिका का ही होना चाहिए, यही एक मुद्दा होता है। अब चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, चाहे उसमें और कोई बात हो, उसमें अमेरिका ही आगे आना चाहिए, अमेरिका का ही स्वार्थ निपटना चाहिए, स्वार्थ पूरा होना चाहिए। दैट इज़ दी ओनली एजेंडा। अब चाहे दो देशों को लड़वाना हो, लड़वा देंगे अगर अपना फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो पूरा का पूरा मोटिव यही रहता है अमेरिका के कि एंड रिजल्ट अमेरिका के ही फेवर में हो। अब सब जानते हैं, अमेरिका भी जानता है कि इंडिया इज़ डेस्परेट फॉर अ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, नहीं है अभी, और अभी 10 साल लगने हैं इंडिया को अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन जेट लाने में। पाकिस्तान और चाइना से बहुत बड़ा खतरा है। चाइना के पास ऑलरेडी 200 से ज़्यादा फिफ्थ जन है और अब तो सिक्स जनरेशन जेट पे भी काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पास आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, किसी भी तरीके से आ जाएगा। तो अगर दो तरफ से आप फिफ्थ जनरेशन जेट से घिरे हुए हैं तो ऐसे में इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि 10 साल तक वेट करता रहे कि अपना स्वदेशी आए। तो हार पछता कर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इंडिया को टैकल करने के लिए खतरा, और लेगा ही लेगा, ये मानी हुई बात है, आज नहीं तो कल लेगा ही लेगा, और ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है चाइना से तो लेगा नहीं, हालांकि चाइना ने ऑलरेडी 200 अपने फिफ्थ जनरेशन फाइट्स तैनात कर रखे हैं, तो लेगा नहीं। टर्की से लेगा नहीं, और किसके पास जाएगा, तो या तो अमेरिका के पास जाएगा या तो रूस के पास जाएगा। अब रशियन जो Su-57 उसकी एक सबसे बड़ी जो उसकी कमी ये है कि वो उसके बारे में ऐसा कुछ पता नहीं है उस जेट के बारे में, भले ही ऑन पेपर्स जितना भी एडवांस्ड हो, ये है वो है, जितने भी ताबड़तोड़ तगड़े ऑफर्स हों रशिया के कि आप ले लो Su-57, लेकिन द पॉइंट इज़ कि अभी तक एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि इस देश ने खरीदा है और इतने साल से उड़ा रहा है, ये टेस्टेड है, ये कोई है, अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया दिस दैट। लेकिन F-35 की बात करें तो इतने सारे नेटो कंट्रीज़ के पास F-35 हैं, कई सालों से उनको उड़ा रहे हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो प्रॉब्लम हो गया या वो किसी वॉर में गए और उड़ा दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुए हैं F-35 के, वो अच्छे नहीं रहे F-35 के रेपुटेशन के लिए। ब्रिटिश F-35 जो 1 महीने तक पड़ा रहा इंडिया में, इमरजेंसी लैंडिंग किया, टेक्निकल फॉल्ट, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, 1 महीना तक टिका रहा अमेरिका में, इतने बार क्वेश्चंस उठे, इतनी बारी टीम्स आई लेकिन नहीं किया। फाइनली जब
OEMCI बनाने वाले ही जब इंजीनियर्स आए तब उनको ठीक किया गया और फाइनली 1 महीना के बाद उड़कर वापस जा पाया। तो बहुत बड़ी पोल पट्टी खुल गई F-35 की। रडार में भी आ गया स्टेल्थ, तो इंडियन रडार के आगे F-35 का स्टेल्थ भी काम नहीं आया। अब अभी 2 दिन पहले कैलिफोर्निया में एक क्रैश कर गया F-35, कैलिफोर्निया नेवल बेस के पास क्रैश कर गया। अब क्रैश कर गया F-35, बहुत बड़ी खबर है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी निकल कर बाहर नहीं आया, लेकिन भाई क्रैश तो हो गया, क्रैश इज़ क्रैश। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेंट लगा है F-35 के लिए। तो इंडिया भी बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन में है, क्या करें F-35 का, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि वो F-35 लेना पसंद करेगा, वो Su-57 पर भरोसा नहीं कर सकता। अब उसका कोई हिस्ट्री नहीं है चेक करने के लिए, दैट इज़ द ओनली पॉइंट। और दैट्स अ बिग पॉइंट, दैट्स अ बिग इशू फॉर इंडिया कि उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन पेपर्स ओनली। F-35 का पूरा हिस्ट्री है, सालों का हिस्ट्री है, बहुत सारे कंट्रीज ने खरीदे हुए हैं और भी कई सारे कंट्रीज से बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं यूएस के पास F-35 के लिए, रेडी है, प्रोडक्शन में है, सब कुछ है। तो वैसे देखा जाए तो टेक्निकली देखा जाए तो F-35 इज़ इन अ फार बेटर पोजिशन और इन अ फार स्ट्रोंगर पोजिशन, जिसके लिए फेवर जाता है। और इंडियन एयरफोर्स ने भी F-35 के लिए ही पिच किया है। तो अब इंडिया के लिए बहुत ही डू और डाई वाला काइंड आप बोल सकते हैं, बहुत ही दुविधा वाला सिचुएशन है, क्योंकि रशिया का जो ऑफर्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलें, लुभावने हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे ऑफर्स हैं कि उनको ठुकराया नहीं जा सकता। मेक इन इंडिया करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, आप Su-57 के साथ साथ आप Su-35 भी ले लो, जो Su-30 का एडवांस्ड वर्जन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी, जो भी मतलब जो कुछ भी हो सकता है हम सब दे देंगे आपको करने के लिए, बस ले लो, इंडियन प्रोडक्शन करो, बहुत लंबा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। तो एक तरफ रशियन ऑफ़र है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एक तरफ अमेरिका का F-35 जो कि वैसे देखा जाए तो दी बेस्ट है अभी तक, तो दैट इज़ दी बेस्ट F-35 5th जनरेशन जेट। स्टेल्थ भी उसका ज़्यादा है Su-57 से, इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका कि इतने सारे कंट्रीज ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं बिना किसी आज तक ऐसा कोई न्यूज़ के कि वो कहीं क्रैश कर गया, गड़बड़ हो गया, अनरिलायबल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। महंगा ज़रूर है, डबल से भी, Su-57 से डबल से भी ज़्यादा महंगा है Su-35, लेकिन ठीक है, जहाँ कोई देश इतना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहा है तो 1-2 बिलियन एक्स्ट्रा कर देगा तो उसमें कोई बात नहीं है। इंडिया के लिए वो फाइनेंसेस का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। द ओनली पॉइंट इज़ कि ट्रंप जिस तरीके से आजकल बिहेव कर रहे हैं, अब मना कर दिया कि भैया तुमने नहीं करवाया है सीज़ फायर इंडिया पाकिस्तान में, बेदक गए, जहाँ अभी 10% टैरिफ की बात हुई थी, सीधा धाड़ से थप्पड़ मार दिया 25%। अच्छा नहीं मानोगे तुम, ठीक है ये लो 25%। तो ये सब जो हरकतें हैं, और ये नहीं मालूम कि एक बार अगर इंडिया ने हामी भर दी, बात आगे बढ़ गई तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, क्योंकि F-35 के सेल में बहुत पचड़े हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा पचड़े हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे, आपको ये नहीं करना पड़ेगा, आपको वो नहीं करना पड़ेगा, तरह तरह के कंडीशंस हैं। तो अब उन कंडीशंस के साथ इंडिया रेडी होता है कि नहीं होता है लेने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और यही माना जाता है कि इंडिया नहीं मानेगा ऐसे कंडीशन, इन कंडीशंस के अंडर तो नहीं लेगा F-35। तो इंडिया की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ही टफ होंगी, इंडिया का नेगोशिएशन भी बहुत टफ होगा। तो अब देखना होगा कि अब एक तरफ Su-57 है जो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, रशिया से है, बेस्ट फ्रेंड से ऑफ़र है, और एक एड़ा अमेरिका का ऑफ़र है। हालांकि चीज़ बढ़िया है, लेकिन इतने सारे इसके प्री कंडीशंस हैं, इतने सारे इसके लफड़े हैं, तो उसके बावजूद इंडिया लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो निकल कर बाहर सामने आई थी बात कि जब फरवरी में गए थे मोदी जी, तो उन्होंने अपना डिसइंटरेस्ट दिखा दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें इंटरेस्ट नहीं है F-35 में। इंडियन एयर मार्शल ने भी, इंडियन एयर चीफ ने भी कहा था कि भैया कोई रेफ्रिजरेटर या टीवी थोड़ी है कि हम शोरूम में गए, शोरूम में जाकर हमने देखा, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, पसंद आ गया तो चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं। ये तो होता नहीं है, आप उसके बारे में एक एक डिटेल पता करोगे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ये सब सेलेक्ट करने के लिए, हामी भरने के लिए, और छोटा मोटा सौदा भी नहीं है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बात है। तो इट टेक्स टाइम, और ऐसा भी नहीं है कि आज आपने साइन कर दिया कि ठीक है हम 2 स्क्वाड्रन लेंगे तो अगले साल आपके पास 2 स्क्वाड्रन आ जाएंगे। इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू कम, तो इतना भी आसान नहीं है।
तो अब देखना पड़ेगा कि अब क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ में चेंज आता है, अमेरिका क्या चेंजेस करता है अपने ऑफर्स में या अपने टर्म्स एंड कंडीशन में, इंडिया किस तरीके से तैयार होता है, इंडिया क्या क्या डिमांड करता है, इंडिया की क्या क्या डिमांड्स पूरी होती हैं, और इंडिया लिबरलाइज होता है और स्ट्रिक्ट होता है। ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच कि फाइनली क्या डिसाइड होता है और क्या आता है। लेकिन एज ऑफ नाउ यही निकल कर रहा था बात कि इंडिया हैज सेड इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन F-35। देखते हैं क्या होता है, लेट्स वेट एंड वॉच। तो ये थी एक जानकारी F-35 के बारे में, हाँ या ना। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।